विधायक बनना, मंत्री बनना, सांसद बनना, ये जो लोग बन जाते हैं ये आजीवन सुविधा भोगते हैं। सनातन संस्कृति में कहा गया कि रावण का घमंड नहीं रहा, तो फिर केजरीवाल किस खेत की मूली थे। तो हमारा कहना कि जुमलाबाजी से ही अगर सत्ता हासिल हो जाती है तो इसमें पार्टी का वो काम है और जनता का अपना काम है। तो सत्ता में जो भी पार्टी हो उसको जनता का ध्यान रखना होगा, आज नहीं तो कल सही। जनता हमेशा सर्वोपरि है और रहेगी। तो दिल्ली की प्रबुद्ध जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी को मौका दी है और मौका दी है इस वजह से कि दिल्ली के लोगों के लिए कुछ अलग करे बीजेपी। दिल्ली में बीजेपी की जीत हुई है और इस पे चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश शर्मा जी जानेंगे अवधेश शर्मा जी से कि अवधेश जी, दिल्ली में जो बीजेपी की सरकार बनी है इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? तो बहुत अच्छी बात है, दिल्ली की प्रबुद्ध जनता है, वो किसी के लिए अंधभक्त नहीं बन सकती है। और उन्होंने दिल्ली के लोगों ने कांग्रेस को देखा, बीजेपी को देखा, आम आदमी पार्टी को देखा और फिर बीजेपी को मौका दिया कि चलिए बीजेपी जिन कार्यों को अच्छी ढंग से संपादित नहीं किया था तो उसको माने सुधारने के लिए 10 वर्ष आम आदमी पार्टी को दिया। आम आदमी पार्टी मैंने हर परिवर्तन के बाद कुछ न कुछ अच्छा होता है, तो आम आदमी पार्टी ने भी कुछ अच्छा कार्य किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दिल्ली की प्रबुद्ध जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी को मौका दी है और मौका दी है इस वजह से कि दिल्ली के लोगों के लिए कुछ अलग करे बीजेपी कुछ ऐसा करे कि दिल्ली के लोग कुछ नया महसूस करें, और इसके लिए हम दिल्ली की जनता को धन्यवाद देते हैं। अच्छा, एक चीज़ अवधेश जी कि क्या आपको लगता है कि दिल्ली की जनता से और राज्यों को सीख लेना चाहिए? निश्चित रूप से दिल्ली की जनता प्रबुद्ध जनता है, ये अन्य राज्यों की तरह नहीं है कि दिल्ली में लोग वहाँ जो भी जाके बसे हैं वो 28 राज्यों और अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं हर जगह से लोग हैं, और वहाँ के जो लोग हैं वो प्रबुद्ध हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो नहीं चाहते हैं कि हम अंधभक्त बन के रहें, वो जब देखेंगे गड़बड़ होगी तब बदल के दिखा देंगे। इस बार उन्होंने दिखा दिया कि केजरीवाल ने बहुत अच्छा कार्य किया शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लेकिन वहाँ जो उन्होंने रावण की माफिक, चूँकि भारतीय संस्कृति है इसीलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ, सनातन संस्कृति में कहा गया कि रावण का घमंड नहीं रहा, तो फिर केजरीवाल किस खेत की मूली थे। अवधेश जी माफ़ी चाहेंगे, एक और छोटा सा सवाल मेरा है, हो सकता है सवालों का सिलसिला आगे भी बढ़े, कि सरकार जो होती है, जिसकी सरकार बनती है वो अपनी जनता को लुभाती है, कुछ ऐसी योजनाओं को लेकर आती है, तो जनता को क्या चाहिए? अगर कह रही है कि अगर बिहार में किसी की सरकार बने या फिर अन्य राज्यों में बने और बोल दे कि मैं आपको बिजली फ्री दे दूंगा, आपको ट्रैवल्स फ्री दे दूंगा, आपको ये फ्री दे दूंगा, तो इससे क्या लगता है जनता को? इस पे मतलब कि कैसा इफेक्ट पड़ता है? जैसे मैंने आपको कहा कि मैं फ्री दे रहा हूँ, प्रभाव तो अच्छा पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देख लीजिए कि एक बार विधायक बनना, मंत्री बनना, सांसद बनना, ये जो लोग बन जाते हैं ये आजीवन सुविधा भोगते हैं। जनता को अगर कोई चीज़ निःशुल्क दिया जा रहा है तो उन्हीं के रुपयों से दिया जा रहा है ना, अपने घर से कोई नहीं दे रहा है। तो जिन रुपयों से ये सुविधा भोगी हमारे प्रतिनिधि रह रहे हैं वो उनमें से कुछ निकाल करके किसी बिजली फ्री कर रहे हैं, कोई पानी फ्री कर रहा है, कोई राशन फ्री कर रहा है। अभी मोदी जी ने दिल्ली में कहा कि हम 500 रुपये गैस सिलेंडर देंगे, तो भाजपा ने जनता को क्या चाहिए? सुविधा चाहिए। एक चीज़, अगर मोदी जी ने कहा कि 500 रुपया में मैं आपको सिलेंडर दे दूंगा, चलिए ठीक है, सिलेंडर तो उन्होंने दे दिया, तो ये बताइए कि अगर वहाँ का वोटर है तो वोट दिया तो उसको 500 में सिलेंडर मिल गया। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे बीजेपी शासित प्रदेश है लेकिन वहाँ वो तो नियम लागू नहीं है। देखिए, नियम लागू नहीं तो सत्ता पाने के लिए जो मैंने क्या बोलते हैं, अमित शाह जी का कहना है कि ये घोषणा या वादा नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जुमला, तो उन्होंने कहा था। तो हमारा कहना कि जुमलाबाजी से ही अगर सत्ता हासिल हो जाती है तो इसमें पार्टी का वो काम है और जनता का अपना काम है। पार्टी ने अपना काम किया, जनता ने अपना काम किया। अब ऐसी परिस्थिति में अब पार्टी को ये देखना कि हम जनता के लिए क्या कर सकते हैं। दे दें अच्छी बात है, नहीं देंगे तो भी जनता तो जी रही है, उसके ऊपर तो 1300 क्या 23 मैंने 2300 रुपये भी कर देंगे सिलेंडर का, लोग खरीदेंगे। लोग विवश हैं ना जी। आम जनता को क्या चाहिए? सुविधा चाहिए। नहीं देंगे तो आपको गोली थोड़े मारेगी, आम जनता आपके साथ रहेगी। जो सत्ता में आएंगे यानी जिसको जनता सौंपेगी सत्ता वो उसके साथ होंगे।
लेकिन जनता की सुविधा का ध्यान रखना किसी भी शासन और प्रशासन के लिए है। तो सत्ता में जो भी पार्टी हो उसको जनता का ध्यान रखना होगा, आज नहीं तो कल सही। जनता हमेशा सर्वोपरि है और रहेगी। भारतीय संसद जिसको लोकतंत्र का मुख्य माने स्तंभ कहा जाता है, तो उसमें जनता की सुविधा की बात होनी चाहिए और जनता की सुविधा के लिए सरकार को काम करना चाहिए, चाहे सरकार किसी की हो। आने वाले चुनाव में इसका कोई असर पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की बात पर लोग विश्वास करने लगे हैं। ये लोग मान लें तो ये उनकी बात। मैं ये मानता हूँ कि दिल्ली की जनता 10 वर्षों से आप से उब चुकी थी, जिसको बीजेपी के लोग आप अदा कह रहे हैं, तो वो कह लें, उनकी पार्टी की बात है। पक्ष विपक्ष में ऐसा होता रहता है, वो उसको उसकी कमी को उजागर करेगा और ये उसकी कमी को उजागर करे। महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता जो जानती है वो रह जाती है ना, जो जानती है वही करती है। तो सुविधा उसको चाहिए और सुविधा देते हुए भी अगर आपसे उब गई है, वो जानती है कि फिर अगर इनको हम सत्ता दे देते हैं तो ये हमारे लिए घातक होंगे, अब इनकी मोनोपोली बढ़ जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में जनता जो सो सत्ता पलट देती है। तो वही काम हुआ है दिल्ली में। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में बहुत अच्छा कैंपेनिंग वगैरह जो पार्टी को कहना है कहे। जनता ने ये मन बना लिया था कि मुझे 10 वर्ष देख लेना था, आपको देख लिया, अब हम फिर बीजेपी को मौका देंगे। बीजेपी और अच्छा करेगी तो सकता है 5 साल 10 साल इनको भी मिल जाए, समझ रहे ना। तो ये जनता के मूड पर निर्भर करता है और जनता आप जागरूक हो गए, दिल्ली में तो विशेष रूप से जागरूक है। तो अब कोई आप कहें कि दिल्ली का असर बिहार में पड़ेगा, ये मैं नहीं मानता हूँ। हर जगह का अलग अलग माहौल है, अलग अलग वातावरण है, अलग परिस्थितियाँ हैं, अलग राजनीतिक सोच है। अब कहाँ कौन सिक्का फिट बैठेगा वो जनता जानती है।